उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू मेरे चैनल पाक जॉब। आज की बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई उनके बारे में। इनका एडवर्टाइज नंबर ये 7 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 13 जुलाई है। तो 13 जुलाई से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। HRD 1902 वेबसाइट के ऊपर आई हैं। मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे पोस्ट हैं और सबसे पहले मैं पोस्ट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में लोग पूछते रहते हैं कि हम अप्लाई करते हैं लेकिन हमें रिटर्न के लिए बुलाया नहीं जाता, या कॉल लेटर हमें नहीं आती। तो इसमें ये होता है कि सबको नहीं बुलाते, अक्सर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं रिटर्न के लिए। तो मैंने भी 3-4 दफ़ा अप्लाई किया था, तो एक ही दफ़ा मुझे मेरे ख़्याल में कॉल लेटर आया था रिटर्न के लिए। तो और इनका सेंटर भी इस्लामाबाद ही में होता है, एक ही सेंटर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने कहा आपको बता दूं। और तकरीबन 1.5 या 2 माह बाद तकरीबन का लेटर आता है। और ये जो है प्रीवियस ही तजर्बे से मैं कह रहा हूँ, बाकी कंफर्म नहीं होता कि कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी इससे भी देर लग जाती है। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट है वो टेक्नीशियन की है, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल, वेल्डिंग, मेट्रोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन 3 साल अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की है, स्केल नंबर SPS4 है और इसमें BSc आपकी होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकनॉमिक्स में 2 साल, ठीक है। या फिर आपके पास ADSP से BIT फर्स्ट डिवीज़न में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरल असिस्टेंट एडमिन की आसामी है, इसमें BCom BBA, तो इस तरह की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की आसामी है, FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जनरल असिस्टेंट की आसामी एडमिन, इसमें भी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और 6 माह का आपके पास ऑटोमेशन का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। टेलीकॉम ऑपरेटर है, इसमें भी इंटरमीडिएट और 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। ड्राइवर की आसामी है, मैट्रिक और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए HTV एंड LTV 3 साल तजर्बा के साथ। और उसके बाद वेटर की आसामी है और कुक की आसामी है, जनरल टेनेंट की आसामी है। तो इनमें आपके पास 6-6 साल का तजर्बा और जनरल टेनेंट के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न वाले को तरजीह दी जाएगी। तो ये हमारे पास आसामियाँ थी, इनमें जिसमें भी आपकी अहलियत है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सब चीज़ें अगर मुकम्मल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 13 जुलाई है। बाकी इनका नंबर वगैरह भी, ईमेल वगैरह भी दी है। अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप इनको यहाँ पे ईमेल वगैरह कर सकते हैं। फ़ोन तो मेरे ख्याल में नहीं उठाएंगे, ईमेल कर सकते हैं अगर जवाब आता है तो। अभी हम चलते हैं उसके ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। बाद आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर HRD1902.com.pk गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का यानी इंटरफेस आएगा। पहली वेबसाइट तो यहाँ हमारे पास ये जॉब इंटर्नशिप फेलोशिप, ठीक है, ये लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना है। बाकी अगर आपको मैसेज आता है कॉल लेटर के लिए तो आप यहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, जो भी मैंने आपको दिखाई था। आप इसको यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पर ऑप्शन है अप्लाई नाउ का। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके पास आ जाता है। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हो, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, डोंट हैव एनी अकाउंट। तो इस पर चले जाएंगे और अपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इसी नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, एक सीट क्वेश्चन का आपने आंसर कर लेना। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब आते हैं, अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ था या पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपने कैसे यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद पासवर्ड में भी आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर वो आपने एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस लिखा है वो आप पढ़ लें, ठीक है। तमाम दरख्वास्त दहंदगान के लिए अकाउंट का पासवर्ड तब्दील कर दिए गए हैं। आप अपना CNA से बगैर किसी रजिस्टर के पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना तो सिंपली आप अपना पासवर्ड जो है वो ऐड करके और उसको उसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको कल तो नीचे चले जाना है और यहाँ पे जो लिखा है अप्लाई नाउ, तो आपने क्या करना है, इस पर चले जाना है। अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो आपके सामने प्रोफाइल स्टेटस आ जाएगा। तो मेरा ये प्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ है, तो इतने फ़ीसद ये मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आपने क्या करना है, अपना प्रोफाइल पहले बना लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो 3 लाइनें बनी हैं यहाँ पे साइड पे, इस पर आपने चले जाना है और यहाँ पे माई प्रोफाइल पे चले जाना है। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिक, रिलेटिव्स, एकेडमिक कोर्स, ये सब चीज़ों को आपने क्या करना है, बारी बारी यानी शामिल कर लेना है। तो सबसे पहले हम बेसिक में आने के बाद आपने इसको कल तो नीचे चले जाना है। तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, इन सब चीज़ों को ऐड करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है।
उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वैसे भी एंटर हुआ होगा क्योंकि आपने रजिस्टर किया था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सब चीज़ों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पोस्टल डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद पोस्टल तहसील जो है आपका वो आपने लिखना है, उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस मुकम्मल तौर पर यहाँ पे आपने लिख लेना है। बाद आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, उसके बाद अपना दूसरा मोबाइल नंबर लिख लेना है, उसके बाद ईमेल अपना एंटर कर लेना है। ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये आप लोग इनको ऐड कर लेना है। ये लाइसेंस हो गया, उसके बाद अगर दूसरा लाइसेंस आपने बनाया है, हाइट वगैरह सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। कुछ ऑप्शनल हैं, कुछ यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाने के बाद सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लेना, तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ 3 लाइनों पे चले जाना है इस पे। ठीक है, इस पे ऊपर वाले पे नहीं जाना, यहाँ नीचे वाले पे चले जाना है। ठीक है, अब दोबारा आपके सामने बाकी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास एकेडमिक्स आ जाती हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसको को तो नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक ही से एंटर कर लेना है। प्लीज़ एंटर ऑल योर एकेडमिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक। तो मैट्रिक से आपने स्टार्ट करना, आगे जितनी भी क्वालिफिकेशन है उन सबको बारी बारी अपने ऐड करते जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने मैट्रिक नंबर ही ऐड करना है, तो SSC ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी डिग्री टाइटल वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डिग्री टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक, मिडिल, ओ लेवल, SSC। ठीक है, तो मैट्रिक अगर ओ लेवल किया है तो आपने वो करना, अगर मिडिल है तो वो। ठीक है, इस हिसाब से हमने डिग्री सेलेक्ट करना है, मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी कब कंप्लीट किया था, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी थी, मार्किंग क्राइटेरिया। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपने क्या करना है, ऐड करते जाना। उसके बाद ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये मैंने अपने मैट्रिक और डिप्लोमा के नंबर ऐड किए थे, इस तरह आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर कुछ गलत हो जाती है या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा ऊपर चले जाना है ये 3 डॉट पे। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर कोई आपका रिलेटिव्स पहले काम कर रहा है टाइम एनर्जी में, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर अपने कोई कोर्स किया इस पर क्लिक करके उसको ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने क्या करना है, उसको ऐड करते जाना है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपने क्या करना है, बारी बारी उसको ऐड करते जाना और आखिर में चेक कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब चले जाना है सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन में जाने के बाद आपकी मुख्तलिफ वैकेंसी जो कि आई हुई थी वो हम आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी आपने पोस्ट में अप्लाई करना है उसको सामने अप्लाई लिखा होगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो विस्तार पहले चेक कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने उस पर अप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल सिविल में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई नो पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि आपका जो सेंटर है वो कौन सा है रिटन टेस्ट के लिए। तो एक ही सेंटर होता है इस्लामाबाद का, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको पहले किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करो तो आपने इसको टिक कर लेना है, नहीं तो इसको आपने छोड़ देना है और इसको यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे सामने शो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी। बाकी जब स्लिप आ जाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप ईमेल है SMS के थ्रू बता दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, विल बी नोटिफाई अबाउट रिटन टेस्ट इंटरव्यू डेट टाइम थ्रू SMS या ईमेल बाय पोस्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह अप्लाई कर लेना है। और मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।